जैसे एक बहुत बड़ा कोहॉर्ट, जैसे बच्चा जब यहाँ से जाता है, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट टियर 2 टियर 3 यूनिवर्सिटीज़, तो ये भी मैं समझा देता हूँ कि टियर 1 यूनिवर्सिटी में एक क्लास में 100 बच्चा है, उसमें से 2 या 3 बच्चे ही इंडियन है। ये वो बच्चे हैं जो रोबोटिक्स में जा रहे हैं, और इनका एडमिशन मुश्किल होता है। इनका मुश्किल होता है, इनके देयर इज अ प्रोसेस, यू नो, जीमैट स्कोर होगा, जीआरई कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी सर वैसे टियर? जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी हो गई, ये सब टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यहाँ ऐसे नहीं कोई ऐरा गैरा चलता हुआ पहुँच गया और एडमिशन हो गया। फिर एक आता है टियर 2 टियर 3, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके ना आपको एजेंट बैठे मिलते हैं मार्केट में। सबसे पहले तो वो एजेंट झूठ बोल के भेजते हैं। वो एजेंट झूठ क्या बोलता है? वो एजेंट सबसे पहले झूठ बोलता है कि आपको ना सिर्फ 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर की फीस देनी है, बाकी तो बच्चे अपने आप निकाल ही लेते हैं, वहाँ पे जॉब मिल ही जाता है ना। अगर आप यहाँ से नए नए ग्रेजुएट हो, आपको आता क्या है जो आपको वहाँ जॉब मिलेगा? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा ये फेस करता है कि वहाँ पे जॉब ही नहीं है उनके लिए, तो काम करे तो करे क्या? ठीक है, उसको तो ट्रे उठानी नहीं आती, आज तक अपने हाथ से पानी नहीं पिया जिसने, वो वहाँ ट्रे उठाएगा कैसे, है ना। तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट। तो बच्चों के लिए अब ये गिग इकोनॉमी में क्या बचता है ले देके? ऊबर। तो बच्चा पहुंचा और सबसे पहले, इससे पहले कि उसका बाकी कुछ सेटल हुआ हो या ना हुआ, उसका ऊबर अकाउंट सेटल हो गया। तो अब वो सबसे पहले चलाने पहुंचेगा ऊबर। जब वो सबसे पहले ऊबर चलाने पहुंचेगा, उसकी पहली 2-3 राइड खराब ही होनी है, ना उसके मुंह से इंग्लिश फूट रही है, ना उसके अंदर मैनरिज्म है, ना वो, कहना नहीं चाहिए लेकिन ज़्यादातर इंडियंस को स्मेली भी माना गया है, यू नो, तो करी स्मेल होगी या ऐसा कुछ होगा। और बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा है तो हम भी ना अलग अलग पार्ट से आते हैं, तो जैसे नॉर्थ वालों को साउथ वालों को ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता, या साउथ वालों को नॉर्थ वालों का, हमें वहाँ सबका एक्सेस मिलता है। हम तो वहाँ पाकिस्तानी के साथ भी हैंग आउट कर रहे हैं, है ना। वहाँ पे ये सब कुछ दिखेगा आपको कि साउथ का बंदा कैसा है, गुजराती कैसे हैं, या फिर आसाम से बंदा जो आया है वो कैसा है, क्योंकि वहाँ पे तो जाके सब इंडियन ही हो जाते हैं। तो रेसिज्म दिखेगा, 100% दिखेगा, लेकिन उसकी अंडर लेयर्स जो है ना, वो समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम जब कंसल्टिंग में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्या मतलब वर्ल्ड में से ना सब जगह ये कल्चर है कि बड़ा काम गोरे का और छोटा काम ब्राउन या ब्लैक का। ठीक है, हमें सीखना चाहिए एक्चुअली। ब्लैक कम्युनिटी हमसे थोड़ी आगे निकल गई, उन्होंने छाती पीट पीट के ना अपने आप को ऊपर कर लिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्लेइंग कार्ड्स, है ना। हम क्या है ना, बहुत मेहनत कशी लोग हैं, तो हम मेहनत करते रहते हैं, हमें छाती पीटनी नहीं आती, क्योंकि छाती नहीं पीटते इसलिए हमें जगह नहीं मिली। ठीक है, तो वो बड़ा काम गोरे का, छोटा काम ब्राउन्स का। तो जैसे ही आप मतलब ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि जैसे उस सिस्टम में आप एंटर करोगे तो आपको दिखेगा जितने भी टॉप CEO CFOs, मेजॉरिटी 90% 95% वो सब आपको गोरे ही मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरा फील्ड है मार्केटिंग का या परफॉर्मेंस मार्केटिंग का, तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत ही नीश सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर आपको इंडियंस मिलेंगे ही नहीं, बहुत ही रेयर कोई होगा। तो जैसे ही आप एक्चुअली में पहली बार किसी CEO से या किसी क्लाइंट से मिलोगे ना, तो यू एंटर द बोर्ड रूम, वो सबसे पहले आँख थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आता है, कुछ आएगा आपको नज़र, आई कांट इवन डिस्क्राइब इट, लेकिन है ना, इट्स द स्मेल ऑफ द रूम, आपको समझ में आ जाएगा ये क्या भाप रहा है। तो उसको लगता है कि यार ये देखो, आप कुछ भी हो लग रहा है अपनी, हाँ हम पढ़ लिए लिख लिए सब कुछ कर लिया, अंग्रेजी भी मार रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम ना गोरे नहीं है। तो उसको लग रहा है कि या तो मतलब वो भापने की कोशिश कर रहा है कि अब क्योंकि आप फॉर्मल्स में है ना, तो वो एकदम से कह भी नहीं सकता कि इंडियन ही है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी होता है, वो एनालाइज कर रहा है जब तक आप मुंह नहीं खोलोगे। जब आप मुंह खोलोगे, 5 मिनट बात करोगे, उसको बताओगे, है ना, कि भाई दिस इज़ माई स्किल, मैं ये कर सकता हूँ आपके लिए, तब वो रियलाइज़ करता है कि अच्छा नहीं, माई कंसेप्शन और माई मिसकंसेप्शन अबाउट अ पर्टिकुलर रेस और अ पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ कंट्री इज़ डिफरेंट, या गलत भी हो सकती है ना। क्योंकि अब ज़्यादातर आप डील किन से कर रहे हो? ऊबर ड्राइवर से। और ऊबर ड्राइवर कौन है? वही इनिशियल वाले स्टूडेंट, उसको दिल्ली में मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, वो पहुंच गया वहाँ गाड़ी लेके। ठीक है, ये बात ठीक है कि ऊबर में पैसे बनते हैं, सब कुछ होता है, ऊबर ने कितने सारे लोग स्किललेस कर दिए। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये कि जितना स्टूडेंट जाता है 3 या 4 साल 5 साल पढ़ने के बावजूद भी बच्चा स्किललेस है, क्योंकि उसने सीखा तो कुछ है ही नहीं। और वो गया क्यों था? अगेन बैक टू द सेम थिंग ना, कि वहाँ का बच्चा अलग इंटरेस्ट से बैठा है क्लास में, और ये तो महाराज क्लास में गए ही नहीं। सर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि अगर कोई बंदा वहाँ पर जाके पढ़ाई भी कर रहा है, पार्ट टाइम भी कर रहा है खुद के सर्वाइवल के लिए, तो आपका वो चीज़ थोड़ी सी, आप उसको इतना अप्रिशिएट नहीं करते? आई वुड से सर्वाइवल इज
बहुत अच्छी चीज़ है, हम सब ने सर्वाइव किया। मैंने पार्ट टाइम नहीं किया, मैंने भी पार्ट टाइम किया। जब मैं एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया गया था पीएचडी करने, तो पीएचडी में जो स्टाइपेंड मिलता है वो ऑब्वियसली इतना नहीं होता कि आप सर्वाइव कर सको, अपनी फैमिली को साथ ले जा सको। ठीक है, तो मैंने भी काम किया। मेरा पहला जॉब था, मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम किया। अच्छा। लेकिन मेरे काम करने में और या किसी और के काम करने में अंतर इतना था कि मैं बाय द एंड आई फिनिश्ड 1 ईयर ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। मेरी अपनी कंपनी थी एक दूसरे पार्टनर के साथ सिक्योरिटी गार्ड की, और मेलबर्न के जितने भी टॉप मोस्ट वेन्यूज़ थे जिनको आप क्लब्स बोलते हो, वो सब हमारे पास थे, सबके कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास थे। ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा जिसमें आपको ग्रोथ नहीं मिल रही, या कहीं एक ऊबर से आदमी कितना कमा लेगा, 70-80 हज़ार डॉलर, 90 हज़ार डॉलर, उसके बाद तो सीलिंग लग गई ना। ठीक है, अब आप 70 हज़ार डॉलर एक नए ग्रेजुएट को दे दो, पागल हो जाएगा। लेकिन आप मेरी उम्र में किसी को 70-80 हज़ार डॉलर दोगे, उसका तो भाई घर का खर्चा 1 लाख डॉलर है, घर का खर्चे भी तो उस हिसाब से। हाँ, खर्चे भी उसी हिसाब से हो गए ना, खर्चे भी तो उसी हिसाब से हो गए। तो जो आदमी एक्चुअली 15 साल से हो या 20 साल से हो ऑस्ट्रेलिया में, उसका 1 लाख डॉलर में कुछ नहीं होने वाला। अच्छा सर, हमने जैसे आप बता रहे हो ऑस्ट्रेलियन बच्चे और इंडियन बच्चों का कंपैरिजन कर रहे थे, हमने ये भी सुना है कि वहाँ पे सरकार जो है वो पैसा बहुत देती है स्टूडेंट्स को, या अगर आप एडिक्ट हो, ड्रग एडिक्ट हो, या फिर आप अनएम्प्लॉयड हो, तो भी आपको बहुत पैसा मिल रहा है, जिसकी वजह से यंगस्टर्स कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। वो मोस्टली एडिक्ट्स हो रहे हैं, या फिर वो घर बैठे हैं, यूजलेस हो रहे हैं, क्योंकि पैसा आ रहा है सरकार से। तो ऐसा सच में है? यस एंड नो, 50-50। तो ये जिस तरह से मार्केट किया जाता है ना, ये भी जो एजुकेशन काउंसलर्स होता है ना, ये इसको भी मार्केट करते हैं कि जी वहाँ तो ऐसा पैसा बट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, किसी को पैसा, हमें तो आज तक 15 साल में 1 रुपया ना मिला, और ना ही चाहिए। ठीक है, किसी भी अच्छे इंडियन को या किसी भी अच्छे सिटीज़न को, किसी को सरकार से 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार का जो पैसा है वहाँ पे एक्चुअली सड़कों पे दिखता है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई पैसा जो आप टैक्स पे करते हो उसकी आपको फैसिलिटीज़ मिलती है। ठीक है, जैसे मैं अभी एक छोटा सा एक बात सोच रहा था, मुझे मेरे फादर को किसी क्लिनिक में ले जाना था देहरादून में, बट हम क्लिनिक पहुँचे तो क्लिनिक पे स्टेयर्स बनी हुई थी, तो 10-12 स्टेयर्स में उनको कैसे चढ़ाऊँ, क्योंकि वो उनको थोड़ी सी मोबिलिटी की प्रॉब्लम है। लेकिन मैंने आज तक ऑस्ट्रेलिया में एक जगह ऐसी नहीं देखी जहाँ पर ये व्हीलचेयर का एक्सेस ना हो। बन ही नहीं सकती, बिल्डिंग पास ही नहीं होगी अगर व्हीलचेयर का एक्सेस नहीं होगा। तो इतनी छोटी सी चीज़ है। आप इंडिया में आज भी, मैं तो बोल रहा हूँ, आप एक सेक्टर में आप 2 बिल्डिंग ऐसे ढूंढ के दिखाओ जिसके अंदर व्हीलचेयर का एक्सेस हो। तो इन छोटी छोटी बातों से ना बहुत फर्क पड़ता है। व्हीलचेयर पार्किंग स्पेशली, हाँ, व्हीलचेयर पार्किंग हो गई, व्हीलचेयर एक्सेस वाली पार्किंग हो गई। ऐसा नहीं कि व्हीलचेयर वाला बेचारा जा रहा है 2 किलोमीटर दूर पार्किंग करने, उसके लिए भी वहीं बिल्कुल सामने पार्किंग है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों बट यंगस्टर्स में जेन्युइनली प्रॉब्लम है कि वो आलसी होते जा रहे हैं, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है वहाँ पर, या इसलिए वो इंडियन से चिढ़ रहे हैं कि इंडियंस जॉब उनकी खा रहे हैं। ऐसा है सच में? नहीं, तो ये ना एक मिसकंसेप्शन है, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जॉब खाना क्या होता है। देखिए, किसी भी जॉब में ना, जॉब रिलेटेड है जॉब की कॉस्ट से। ओके, हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग भी जो होती है वो कॉस्ट की वजह से ही होती है ना। तो इंडियन की क्या प्रॉब्लम है, इंडियन जाके सबसे पहले वहाँ हर चीज़ का रेट तोड़ देता है। जब आप जैसे इस बात को ऐसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे प्लम्बिंग का काम है। ठीक है, एक प्लम्बिंग की कॉल आउट फीस जो है वो $300 है। अब प्लम्बर को बुलाएंगे, वो काम करे या ना करे, वो $300 जरूर लेगा। ठीक है, प्लस जो वो काम करेगा उसकी 40 मिनट्स की कॉल आउट फीस होती है। तो ये एक स्टैंडर्ड रेट बना हुआ है, एक कंट्री के अंदर का स्टैंडर्ड सिस्टम है। ठीक है, आप उस सिस्टम के अंदर गए, आपने बोला जी नो कॉल आउट फीस, मैं आऊँगा फ्री, बस मुझे बुला लो। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है, ऑल ऑफ अ सडन इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है। जब इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाती है तो आपको गाली पड़नी। ठीक है, एक टाइम था जब, जैसे मैंने बोला ना कि बड़ा काम गोरेगा, तो प्रॉपर्टी का काम जो था गोरेखा था। ठीक है, किसी एक देसी को लगा कि यार पैसे तो इसमें, ये प्रॉपर्टी में घुसो, इसमें टाई वाई लगाओ, तो वो टैक्सी से निकल के प्रॉपर्टी में घुसा। वो भाई घुसा तो उसके पीछे 10 और घुसे। तो धीरे धीरे अब आपको गोरा प्रॉपर्टी डीलर ऑस्ट्रेलिया में ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भाई। अच्छा जी, अपने लोग डोमिनेट कर रहे हैं। सब अपने लोग डोमिनेट कर रहे हैं। आपको डोमिनोज में घुसोगे तो अपने लोग मिलेंगे, रियल स्टेट में घुसोगे तो अपने लोग मिलेंगे। अब आपका नंबर इतना बड़ा हो गया है तो आप लोगों की आंख में चुभ हो गए ना। ट्रक ड्राइवर
वो सब इंडियंस। अब जैसे ट्रक ड्राइवर्स का ना एक रेडियो होता है, तो वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जैसे वो इंडिया जैसा सिस्टम नहीं है, तो कई बार रोड्स ऐसी हैं और ट्रक बहुत बड़े होते हैं, तो ट्रक जब एक दूसरे ट्रक को ओवरटेक करता है तो वो पीछे वाला ट्रक आगे वाले ट्रक से कम्युनिकेट करता है रेडियो पे कि तू मुझे आगे देख के बता कि क्लियर है या नहीं। जब तू कहेगा क्लियर है तो मैं तुझे ओवरटेक करूंगा। गाड़ी की तरह नहीं है ना कि फुश करके निकल गया। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स गुड 20 सेकेंड्स फॉर अ ट्रक टू ओवरटेक अनदर ट्रक। तो ये ट्रक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कम्युनिकेट करके वो आगे बढ़ेगा। वो कहीं पे करते हैं कम्युनिकेट, UHF रेडियो आता है, उसके ऊपर कम्युनिकेट करते हैं, और वो एक चैनल होता है। ओके। चैनल की एक फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे चैनल एक पर्टिकुलर चैनल 40 पे ये बात चल रही है, ठीक है। पर जैसे ही वो चैनल 40 उसने खोला, पता चला चैनल 40 पे पंजाबी गाने बज रहे हैं। अब आप गाली नहीं खाओगे तो क्या करोगे?